बच्चों जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के 2 दिन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, यानी लगभग 4 शिफ्ट के एग्जाम जो बच्चों कंप्लीट हो गए हैं। तो इस बार अगर मैथ्स के पेपर की बात करें तो स्टार्टिंग की 2 शिफ्ट में कहीं ना कहीं मैथ्स का पेपर थोड़ा सा बैलेंस बच्चों का लगा था, और अगर उससे आगे वाले पेपर की बात करें तो बच्चों कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट और लेंदी टाइप का पेपर लगा है। तो यार पहली चीज तो मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूं कि ऐसा ज्यादातर क्यों लग रहा है, क्योंकि इन पर्टिकुलर शिफ्ट्स में एक्चुअल में क्या हुआ है कि जिन पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन रिलेटिवली कम पूछे जाते थे, उनसे यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन जो पूछ लिए गए। जैसे इलिप्स हाइपरबोला से जनरली कम क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस बार वो अलग अलग शिफ्ट में काफी सारे पूछे जा रहे हैं। लिमिट में एक एक शिफ्ट में 3-3 4-4 क्वेश्चन जो वो आ जा रहे हैं। तो ये मोस्टली डिफिकल्ट उन बच्चों को ज्यादा लग रहा है जो कोई ना कोई चैप्टर जो वो छोड़ के गया है। अगर जिसने पूरा सिलेबस थोड़ा बहुत कवर किया है तो वो इस पेपर में अच्छा खासा जो इजी सेलेक्टिव क्वेश्चंस है उनको बच्चों सोल्व कर सकता है। तो आज इस वीडियो बच्चों में आपके सामने ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक ऐसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि देखने में इतना ज्यादा डरावना लग रहा है कि मतलब देख के कोई बता नहीं सकता कि क्या ये जेईई मेन में पूछा है, क्या एनटीए ने जेईई मेन में सवाल पूछ लिया है, कैसे पूछ सकता है। ये तो जेईई एडवांस लेवल का लग रहा है, सवाल ही इतने से इतना बड़ा है। जब तक सवाल हम पढ़े तब तक तो मतलब उम्मीदें आदि हम वहीं छोड़ देते हैं कि हम सवाल को सोल्व करने की ट्राई ही नहीं करते। अब देखना बच्चों, इसका मैं एक बहुत ही अमेजिंग सा आपको तरीका इस क्वेश्चन का बताने वाला हूं। तो हो सकता है कि आपको जिन बच्चों के आने वाली शिफ्ट में पेपर है उनको कुछ हेल्प जो इससे मिल सके, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जिसकी शिफ्ट में पेपर है कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और सही किया है। तो चलिए यार इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। और सबसे पहले यहां पे एक देखो बड़ा सा बच्चों एक एक्सप्रेशन गिवन है और इक्वल टू एक्स जी एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस 1 गिवन है। तो देखो इस टाइप के 2 कैटेगरी के क्वेश्चन जो आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन होता है जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का होता है, जिसमें लिमिट जो 0 टू x आपको गिवन होती है। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों आपको जनरली लेबनीज मतलब दोनों साइड में बेसिकली क्या करना होता है, उसको डिफरेंशिएट करना होता है। कई जगह लेबनीज थ्योरम का जो यूज होता है। अब बट यहां पे डेफिनेट इंटीग्रेशन भी नहीं है, और तो एक मैं फंडा आपको बच्चों बता रहा हूं, वो ऐसा मान के चलिए कि हमेशा ही जो है वो आपका एप्लीकेबल होगा मैथ्स के इस टाइप के सवालों में। वहां पे जनरली क्या है कि आप सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। एक इंटीग्रल आपके पास में ये लिखा हुआ है और सपोज दूसरा इंटीग्रल जो वो आपके पास में ये वाला लिखा हुआ है। और चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं कि इस इंटीग्रल को बच्चों में सोल्व करता हूं। तो यहां पे ध्यान से देखना, एक बार अगली स्लाइड में मैं आपको आपके सामने फिर से रख देता हूं। ये लिखा होता है x इंटू में cos x माइनस का sin x डिवाइडेड बाई e रेस टू पावर x प्लस 1 dx। मैंने क्या बोला, दोनों को अलग अलग बच्चों हम यहां पे कर दे रहे हैं। दूसरा था gx इंटू e रेस टू पावर x प्लस 1 माइनस x e रेस टू पावर x डिवाइडेड बाई e रेस टू पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये आपके पास में इक्वल टू गिवन था x gx अपॉन e की पावर x प्लस 1, x gx अपॉन e की पावर x प्लस 1। तो ध्यान से समझना, मैंने आपको क्या बोला कि इस वाले इंटीग्रेशन जो है उसको आप सोल्व कर दीजिए। तो इस इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करें, आपको क्लियरली पता है कि भाई इस वाले पार्ट को आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो और इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और यहां से इसको बच्चों आप सेकंड फंक्शन जो लेट कर दीजिए। ठीक है, देखना मजा आने वाला है। तो अब आप कैसे इसको इंटीग्रेट करते हो, जो सेकंड फंक्शन है उसको सबसे पहले हम इंटीग्रेट कर देंगे और फर्स्ट को कांस्टेंट। तो ये देखो x अपॉन e की पावर x प्लस 1, और इसको बच्चों अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखो क्या आ रहा है, sin x प्लस का cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जो फर्स्ट कांस्टेंट रखा था उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर बच्चों ये आ गया आपके पास में e की पावर x प्लस 1, और एक बार ऊपर वाले को कांस्टेंट रखेंगे तो x इंटू में e रेस टू पावर x, एंड अगेन सेकंड का तो यहां पे इंटीग्रेशन जो करना ही। अरे कुछ कुछ नजर आने लगा है क्या, कुछ कुछ नजर आने लगा है क्या, देखना देखना भाई। और सेकंड पार्ट आपके पास में लिखा हुआ है e की पावर x प्लस 1 माइनस x e की पावर x डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में gx dx इक्वल्स टू x gx अपॉन e रेस टू पावर x प्लस 1। अगर बच्चों आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो, अगर आप इसको मेरी नजर से देख पा रहे हो तो आपको सारी चीजें जो क्लियर हो चुकी होंगी। देखना इसका इंटीग्रल जो वो बेसिकली क्या आ रहा है, x gx अपॉन में e की पावर x प्लस 1, x अपॉन में e की पावर x प्लस 1 है।
इसका मतलब gx जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, gx जो वो किसके इक्वल आना चाहिए, वो बेटा आना चाहिए तेरा sin x प्लस में cos x के इक्वल। और देख जैसे gx को तू sin x प्लस में cos x लेगा तो क्या ये पूरा इंटीग्रल जो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यस बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यही तो अपने को कैंसिल आउट ही तो करना था, तभी तो ये वाला पूरा पोर्शन जो बच्चों इसके आपके पास में इक्वल आ रहा होगा। तो ये इस टाइप से बच्चों आपको gx जो वो इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। एक बार जैसे ही gx निकल जाता है तो उसके बाद में क्वेश्चन जो उसको सॉल्व करने में आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। देखना आगे कैसे करते हैं, gx जो है वो आ गया बच्चों sin x प्लस का cos x। अब बोला गया कि भाई ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, वो कहां से पता चलता है, डेरिवेटिव से। तो g डैश x आ गया इसका देखो cos x माइनस का sin x। अब 0 टू पाई बाई 4 की अगर बात कर रहा है तो पूरी दुनिया जानती कि 0 टू पाई बाई 4 में cos x बड़ा होता है, sin x छोटा होता है। इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4। तो एक इंफॉर्मेशन तो अपने पास में ये आ गई कि gx जो बच्चों कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा 0 टू पाई बाई 4। चलिए इनके बारे में अगर हम बात कर ले, gx प्लस में g डैश x, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे g प्लस g डैश अगर बच्चों करोगे g प्लस में g डैश, तो वो देखना जरा कितना आ रहा है, माइनस साइन x कैंसिल आउट 2 cos x। तो ये कह रहा है कि ये इंक्रीज करता है 0 टू पाई बाई 2, नहीं भैया cos x जो है वो तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो ये गलत हो गया, ये हमने पास पहले से ही गलत हो गया। लास्ट वाला gx माइनस g डैश x, तो gx में से देखो g डैश को अगर आप माइनस करोगे तो वो उस केस में 2 sin x आ जाएगा, और 2 sin x जो 0 से पाई बाई 2 में कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है, बट ये डिक्रीजिंग है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन 1 जो बच्चों इसको इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है क्या? आई होप कि बच्चों आपको इस क्वेश्चन में काफी मजा आया होगा। बहुत ही एक मजेदार और इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन था, दिखने में बहुत बड़ा सा माहौल इसमें बना रखा था, बट अगेन मतलब आप इसको अगर थोड़ा सा ट्राई करते, थोड़ा सा दिमाग लगाते, तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को जो वो कर सकते थे। ठीक है, तो यार इसी टाइप की प्रॉब्लम जो मैं आपके लिए और लेके आता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप कर लेना, ताकि इस टाइप के की क्वेश्चंस जो हैं, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, वो बच्चों मैं आपको बता सकूं। और यार देखो जिन जिन का भी पेपर हो चुका है, आपको ऑलरेडी आइडिया लग चुका होगा कि आपका पेपर कैसा हुआ है। तो जिनके भी 170 180 मार्क्स लग रहा है कि इतने में आराम से क्रॉस कर लूंगा, तो यार आप जुड़ जाइए, आपके पास में रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। आप जे एडवांस की बच्चों जो तैयारी है वो जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए, और उसके लिए आरसीसी बैच आज ही बच्चों 25 को लॉन्च होने वाला है। और जिनको लग रहा है कहीं ना कहीं मार्क्स थोड़े कम रह गए हैं, उनको दोबारा से मौका चाहिए जेईई मेन देने का, तो उनके लिए बच्चों आरबीसी बैच जो वो भी 25 जून को ही आ रहा है। तो लिंक में बच्चों मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया लाइव का, उसको पहले से जो फुल जोश में लाइक कर देना। रात में बच्चों 8 बजे ये जो है बैच लॉन्च होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।